नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी बेतरु दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। अभी पिछले दिनों मैंने विवाह के बदलते ट्रेंड पे आपके साथ चर्चा की थी और सोलोगेमी की बात की थी। आज आपके साथ डेटिंग के बदलते ट्रेंड की चर्चा करूँगा। इसे डेटिंग का बदलता ट्रेंड कह लीजिए या प्रोस्टिट्यूशन का बदलता ट्रेंड कह लीजिए। आजकल बहुत चर्चा में है, समाचार पत्रों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। दैनिक भास्कर ने तो आज इस पर काफ़ी कुछ लिखा भी है। एक टर्मिनोलॉजी चालू हुई है, शुगर डैडी, शुगर मॉम, शुगर बेबी। जी हाँ, ये डेटिंग के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, शुगर डैडी, शुगर मॉम, शुगर बेबी। ये लेन देन संबंधी प्रथा है। शुगर डैडी को शुगरिंग भी कहते हैं। ये लेन देन संबंधी प्रथा है। इसमें उपहार प्राप्त करने वाले को शुगर बेबी के नाम से जाना जाता है। उपहार देने वाले को शुगर डैडी या शुगर मम्मा कहते हैं। वास्तव में बुजुर्गों को इसमें रोमांटिक साथी के साथ साथ संरक्षक बनाया जाता है। ये आर्थिक शक्ति संबंध है। शुगर डैडी एक टर्म है अंग्रेजी की, जिसका मतलब है एक ऐसा अमीर और बुजुर्ग व्यक्ति जो उसके साथ डेट करने वाली लड़की या महिला को महंगे गिफ्ट और पैसे देकर खुश रखता है और बदले में वो अपना अकेलापन दूर करता है। ये कहलाता है शुगर डैडी, अंग्रेजी की टर्म है। एक वेबसाइट भी है, शुगर डैडी फॉर मी। एक वेबसाइट है शुगर डैडी फॉर मी। ये एक डेटिंग वेबसाइट है। इसके थोड़े बहुत नहीं, 4.5 करोड़ यूज़र हैं, 4.5 करोड़ यूज़र हैं। ये डेटिंग का मौका देते हैं किसको? खासतौर से बुजुर्गों को, ओल्ड एज वालों को। ये बताती है ओल्ड एज वालों को युवा बनाती है। ये डेटिंग साइट ओल्ड एज वालों को कुछ समय देने के साथ, साथी देने के साथ में युवा बनाती है। और ऐसा अनुमान है कि इस डेटिंग जो है वेबसाइट, इसके तहत 20 लाख महिलाएं हर साल, जी हाँ, छोटी मोटी संख्या नहीं, 20 लाख महिलाएं हर साल लगभग $60,000 की इनकम करती हैं, आय करती हैं, कमाती हैं। ये वास्तव में वेश्यावृत्ति और अमीरों के साथ पैसे लेकर डेटिंग करने में थोड़ा अंतर है। कुछ लोग कहते हैं अंतर है, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, ये उसी का है। टर्मिनोलॉजी बदल गई है, ट्रेंड बदल गया है प्रोस्टिट्यूशन का और नए फ्लेवर में आया। डेटिंग पहले भी चलती थी और आज भी चल रही है। ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में इस टर्मिनोलॉजी की उत्पत्ति, इसका जन्म हुआ। एक चीनी एडोल्फ स्प्रेकल्स ने, सर्वप्रथम चीनी एडोल्फ स्प्रेकल्स ने एक ऐसी महिला से शादी की जो उससे 24 साल उम्र में छोटी थी। उसने उससे शादी की थी, उसका ख्याल रखता था, उसकी आर्थिक संरक्षक था वो, और उस वक्त उसको शुगर डैडी के नाम से संबोधित किया गया कि ये जो है महिला उससे 24 साल छोटी थी उम्र में, और उसको शुगर डैडी कहा गया था। अभी 4-5 साल पहले एक अमिताभ बच्चन की फिल्म भी आई थी, चीनी कम। आप सभी ने देखा होगा, नहीं भी देखी होगी तो आप जरूर देखिएगा। चीनी कम नाम से एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, वो भी इसी टर्मिनोलॉजी से है। 19वीं सदी में चीनी शब्द जो है धन और विलासिता के लिए एक वो थी, एक लकीर था, एक शब्दावली था। यद्यपि पहली बार, ये तो चीनी एडोल्फ स्प्रेकल्स ने तो शादी करी थी और उसको उसने कहा था, शुगर डैडी कहती थी वो महिला जिससे उसने 24 से अपनी उम्र में से जो छोटी थी 24 साल, वो उसको शुगर डैडी कहती थी। तब शुरुआत हुई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहली बार 1923 में सिटेक्यूज हेराल्ड में फैट अल्लाह's फ्यूचर, एक कहानी थी। सिटेक्यूज हेराल्ड ने एक कहानी लिखी थी, सिटेक्यूज हेराल्ड में फैट अल्लाह's फ्यूचर। इस कहानी में शब्द का प्रयोग हुआ था, शुगर डैडी शब्द का प्रयोग उस वक्त हुआ था, शुगर बेबी का भी प्रयोग हुआ था। आज आप सोच के ताज्जुब में होंगे, कीनिया जो है इसकी चपेट में बहुत बुरी तरह है। सेक्स कारोबार का एक नया रूप है। कीनियाई समाज में शुगर बेबियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जो सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर रेस्टोरेंट, पब, सब जगह उपलब्ध है। अभी आपको बताता हूँ, कैलिफोर्निया की एक डेनिसी है 30 साल की, वो पेशेंट केयर मैनेजर है।
वो पेशेंट जो आते हैं हॉस्पिटल में उनकी केयर मैनेजर है, और 4 साल से डेटिंग कर रही है। पेशेंट केयर मैनेजर के साथ साथ उनका एक बुजुर्ग से संबंधी, उसको काउंसलिंग करते हुए, उनको समझाते हुए वो उनकी शुगर बेबी बन गई, और वो पेशेंट जो था आज उनका शुगर डैडी बन गया। और वो 4 साल से कर रहे हैं। बोले मेरे तो 2-3 शुगर डैडी। अब आप सोचिए, उनके एक शुगर डैडी ने तो लाबार्टिंग शूज़, वर्ल्ड की सबसे महंगी शूज़ कंपनी है, लाबार्टिंग शूज़ की 2 जोड़ी जिसकी कीमत है 1,58,000 रुपये उनको दी। तो ये जो है अभी पश्चिमी देशों में ज़्यादा चल रहा है, भारत में भी आ गया, भारत में चल रहा है, लेकिन अभी दबे छुपे हैं। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, बम्बई, हैदराबाद, अहमदाबाद, इन शहरों में इसका प्रचलन है। सबसे ज़्यादा मोस्टली बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ रुपए की बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन है, छोटे शहरों में कम है। तो शुगर बेबी की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कीनिया में तो ये स्थिति है। यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी की छात्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी की एक छात्रा है सिलास न्यान चावनी कहती हैं कि शुक्रवार की रात में आप गर्ल्स हॉस्टल के बाहर देखें, कारों की लाइन लगी रहती है, बहुत सी कारें लगी रहती है, जिसमें हमारे नैरोबी के सभी लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, शिक्षक आते हैं, सब लोग आते हैं, और वो उनके ड्राइवर आते हैं और हॉस्टल से लड़कियाँ जाती हैं, उनके साथ मिलती हैं। उनके वो किसके पास मिलने जा रही हैं? कहती हैं मैं अपने शुगर डैडी के पास मिलने जा रही हूँ। इसी तरह से बहुत से यंग चैप भी जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? शुगर मम्मा के पास जा रहे हैं। तो बीबीसी अफ्रीका के अध्ययन के अनुसार आज अफ्रीका में 20% छात्राएं शुगर बेबी हैं, 20% छात्राएं शुगर बेबी। वास्तव में कॉलिन डिक्शनरी ने भी इस शब्द को डिफाइन किया है। वो कहता है ए वुमेन शुगर डैडी इज ए रिच ओल्डर मैन। ए वुमेन शुगर डैडी इज ए रिच ओल्डर मैन who gives her money and present in return for the company after as per company affiliation and usually a sexual relationship। ये इसको परिभाषित किया है। तो वास्तव में शुगर डैडी, शुगर मॉम, शुगर बेबी जो है, ये क्या है? हमारी ज़रूरत पूरी करने की, खासतौर से बुजुर्गों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक नया ट्रेंड आया है, एक नया ट्रेंड चालू हुआ है डेटिंग का, कि बुजुर्ग लोग खास तौर से जो अपने बिजनेस में रहते हैं, जिनके सिंगल होते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ उठ बैठ नहीं पाते हैं, आर्थिक शक्ति संबंधी बना पाते हैं, लोगों से मिल नहीं पाते हैं, तो वो एक रोमांटिक साथी के रूप में, संरक्षक के रूप में वो बन जाते हैं, संरक्षक और रोमांटिक साथी। और जो यंग गर्ल्स हैं, जो पढ़ाई करना है, जिनको रेस्टोरेंट जाना है, बहुत सी चीज़ जिनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, पढ़ाई के खर्चे पूरी नहीं कर पा रहे हैं माँ बाप, तो वो उनसे पैसे लेके उनको सुख देती हैं, उनको सहयोग करती हैं, उनकी मनोभावनाओं को समझती हैं, उनके साथ उनको मोटिवेट करती हैं। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में तो डेटिंग का ट्रेंड ही बदल गया है। भारत में तो अभी नहीं बदला, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में डेटिंग का ट्रेंड बदल गया है। वक्त के साथ प्यार और रिश्ते जो हैं, वक्त के साथ प्यार, लव और रिश्ते, रिलेशनशिप के मायने बदल गए हैं। आजकल उसकी आइडियोलॉजी बदल गई है। पहले प्यार और रिश्ते में, रिलेशनशिप में त्याग होता था, लोग बात त्याग करते थे, लेकिन अब ज़रूरत पूरी करना है, त्याग नहीं है। आपके साथ मैं अगर रिलेशनशिप बना रहा हूँ, आपके साथ अगर मैं लव कर रहा हूँ, तो मैं उसके बदले में कुछ आपसे लूँगा, बिना पैसे लिए, बिना मेरी अपनी ज़रूरत पूरी करे मैं आपके साथ प्यार करूँगा, ना आपके साथ रिलेशनशिप करूँगा। अमेरिका में तो एक शख्स कहता है वो $10 लाख उसने खर्च किए, उसने शुगर डैडी के बनने के लिए $10 लाख अपनी शुगर मॉम पे खर्च किए। शुगर बेबी था वो, उसने अपनी मॉम पे शुगर डैडी बन के, शुगर मॉम बन के उसने 10 लाख खर्च करे। 6 साल के में आप देखिए 20 शुगर बेबी पे 10 लाख, उसने 6 साल के पीरियड में 20 शुगर बेबी पे $10 लाख खर्च किए। ये सामान्य रिश्ता है, लेकिन अब फाइनेंशियल पक्ष को इसमें महत्व दिया जा रहा है। डेटिंग भी वास्तव में लोगों के मिलने जुलने का एक सामान्य रिश्ता है। लड़के लड़की डेटिंग पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, चले आते हैं। भारत में भी आजकल बड़े शहरों में इसका चलन हो गया कि वीकेंड पे लड़के लड़कियों का ग्रुप जाता है, अकेले जाते हैं, घूम फिर के आते हैं। लेकिन अब ये सिनेरियो बदल गया, इसका ट्रेंड बदल गया है। अमेरिका या अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तो पूरी बदल गया, भारत में शुरुआत हुई है। इस डेटिंग में ओल्ड एज के लोग, यंग एज के लड़के लड़कियों से
वो शुगर बेबी और आपके वो बनते हैं क्या, शुगर मॉम बनती हैं, और शुगर डैडी, शुगर मॉम और शुगर बेबी, 3 प्रकार के डेटिंग के नए ट्रेंड आए हैं जो फाइनेंशियल मैटर को ज़्यादा महत्व देता है। इसमें फाइनेंशियल मैटर जो है महत्वपूर्ण रहता है पैसे के लिए। इसमें मैंने कहा ना, आज लव और रिलेशनशिप में ये मायने बदल गए हैं। इसमें त्याग मुफ्त नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं है, इसमें सिर्फ पैसा महत्वपूर्ण। अगर आप पैसा देंगे हम आपके साथ रहेंगे, और टाइम भी है। इसलिए सुगरिंग को एक लेन देन संबंधी प्रथा कहा जाता था, जिसमें उपहार प्राप्त करने वाले को शुगर बेबी कहते हैं, उपहार देने वाले को शुगर डैडी और शुगर मम्मा कहते हैं। ये आर्थिक शक्ति संबंध है। इसमें जो आपका वो रहता है ना, शुगर डैडी और शुगर मम्मा, ये आपके संरक्षक और संरक्षक के साथ साथ आपके रोमांटिक साथी होते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड आया है जो कि डेटिंग का। अभी मैंने आपसे सेलोगमी की बात की थी, विवाह के बदलते ट्रेंड की। अब एक और ट्रेंड आया डेटिंग का कि ये शुगर डैडी, शुगर मम्मा और शुगर बेबी। इस पर आपके साथ में चर्चा की, समाचार पत्रों में भी है और बहुत कुछ है, वेबसाइट भी चल रही है। करोड़ों का इसका वो है, 4.5 करोड़ इसके यूज़र हैं। तो अभी भारत में इसने शुरुआत की, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं कुछ है। भोपाल की जो खबर आई है कि भोपाल में लोग वास्तव में क्या होता है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों में, या बेंगलोर है, हैदराबाद में, तो भारत में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं गांव से या छोटे मझोले मीडियम से कैटेगरी के शहरों से जो बच्चे आते हैं, तो वो पहले तो माँ बाप पता करते हैं, उनका कोई परिचित अगर वहाँ है तो उसके पास भेज देते हैं। अगर नहीं है तो बच्चे वहाँ जाते हैं, तो किसी ना के जैसे डॉक्टर से, इंजीनियर से या बिजनेसमैन से जब संपर्क में आते हैं वो, तो वो अपने घर में पेइंग गेस्ट बना लेते हैं, अपने यहाँ रहते हैं, और फिर वहीं से उन बच्चों की भी नीड्स रहती है, बच्चों की भी आवश्यकता रहती है। तो ये शुगर डैडी और शुगर मम्मा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने लगते हैं, उनके साथ उनके संरक्षक बन जाते हैं, उनके रोमांटिक साथी बन जाते हैं। तो भोपाल में तो इसके कारण, कुछ शुगर डैडी के कारण उनके परिवार भी टूटने लगे, परिवार में भी झगड़ा होने लगा है। फिर काउंसलर ने शुगर बेबी और शुगर डैडी के दोनों को समझा के उनके संबंधों को बचाया। जबलपुर में भी कुछ केस ऐसे हुए हैं कि कुछ बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग लोग जो हैं, उनके यहाँ जो पेइंग गेस्ट या हॉस्टल उनने बताए थे, तो जो लड़कियाँ रह रही थी, बाद में धीरे धीरे उनके सहयोग के साथ साथ, उनके संरक्षक के साथ साथ उनके रोमांटिक साथी भी बन गए और उनकी नीड्स को भी पूरा करने लगे। ये शुगर डैडी, शुगर मम्मा और शुगर बेबी, इनको हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये डेटिंग का नया ट्रेंड्स आया है। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए। आपको ऐसी ही नई नई जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल सोशलॉजी विद दीक्षित को तत्काल आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ऐसी नई जानकारियों से मैं अवगत कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।